गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विनीश पाल आप सभी को मोरा क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलेंगे रीजनिंग क्लास पढ़ेंगे। उसमें से आज है डाइस का क्लास चलेगा। ये डाइस का क्या है, पासा का क्लास आज चलेगा। और पासा क्लास में क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन पासा से हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछता है। आज ये डाइस को कंप्लीट कीजिएगा। आज उसमें से कम तो 2 सवाल बनना तय है। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। देखिए, डाइस में हम लोग समझ लीडो जानते हैं। लीडो में क्या है, 6 सतह होते हैं। जैसे ऊपर हो गया 6 सतह होते हैं। जैसे सतह होते हैं, ये लीडो है। मान लीजिए इसमें एक लिख दिया जाए तो ऊपर में 1 लिखे हैं तो नीचे कुछ भी हो सकता है। नीचे 6 लिख दिया, नीचे 6 लिख दिया जाए। ऊपर 1 है तो नीचे 6 है। अगर लेफ्ट साइड में कितना है, 3 लिखा हुआ है तो राइट साइड में कितना 4 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब पीछे के साइड अगर लिख दिया जाए 2 है तो उसके अपोजिट साइड 5 आ जाएगा। इस तरह से पासा में लिखना, लीडो में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग ये लीडो में पासा में 6 सतह होते हैं, ये बात तो जानते हैं। लेकिन अब डाइस में क्या है, डाइस 2 प्रकार के होते हैं। क्या कौन, तो एक होता है सामान्य डाइस जो जनरल डाइस बोलते हैं, और दूसरा मानक पासा, मानक डाइस को स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं इसको। ठीक है। तो अब है कि सामान्य पासा किसको पहचाने कि सामान्य पासा कौन सा है, मानक पासा कौन सा है। इन दोनों के बारे में हम समझते हैं कि सामान्य पासा किसको बोलते हैं, मानक पासा किसको बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं, देखिए आप लोग, सामान्य पासा होने के लिए, जनरल डाइस होने के लिए 2 कंडीशन है। कौन कौन? पहला कंडीशन है कि दो निकटवर्ती सतह, क्या 2 निकटवर्ती, ये दोनों निकटवर्ती कोई भी 2 निकटवर्ती सतह, मान लीजिए कि ये डाइस है, पासा है, तो इसमें 2 निकटवर्ती सतह, ये सतह है, एक ही सतह है, 2 सतह है, एक ई और एक ए, 2 सतह है। कोई भी 2 निकटवर्ती सतह, एक ही ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कोई 3 ले लीजिए, तो कोई भी 2 निकटवर्ती सतह का योग अगर जोड़ने पर अगर 7 आता है तो समझिए कि सामान्य पासा कहलाएगा। ठीक है। अगर 2 सतह के अंकों का योग अगर 7 आता है, कोई दो निकटवर्ती सतह, मान लिया जाए कि 5 और 3 को जोड़ लिया जाए, चाहे 5 2 को जोड़ लिया जाए, 2 3 को जोड़ लिया जाए, कोई भी 2 निकटवर्ती सतह को जोड़ने पर अगर अंक का योग 7 आता है तो वह सामान्य पासा कहलाएगा। दूसरा है कि सामान्य पासा होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी दो विपरीत सतह, कोई भी 2 विपरीत सतह, कोई भी 2 विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है सामान्य पासा के लिए। सामान्य पासा के लिए बस यही 2 कंडीशन है। जैसे में हम लोग देखते हैं कि देखिए सामान्य पासा है, देखिए 5 है और 2 है, कोई भी 2, ये नहीं लिखा है, कोई भी दो सतह को जोड़ते हैं, अगर उसका 7 आता है जोड़ने पर, 5 एक सतह 5 है, 2 है, तो 5 + 2 को जोड़ते हैं तो ये योग 7 आता है, तो यह क्या कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। बस सामान्य पासा के लिए और है कंडीशन, और देख लीजिए, कंडीशन तो 2 ही है सामान्य पासा के लिए पहचानने के लिए।
है ना। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ 5 है, 2 है, 6 है, ठीक है। तो यह क्या समान पासा है कि नहीं? तो समान पासा होने के लिए क्या दो कंडीशन है कि दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होना चाहिए। दो निकटवर्ती सतह माने कोई भी दो, तो लिए जाए 2 6 को जोड़ दें तो 8 आ रहा है। तो ये दोनों नहीं लेके हम ही दोनों लेके चलते हैं, 5 को 2 को लेके चले गए तो 5 + 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 7 आ रहा है। तो मतलब यहाँ दो निकटवर्ती सतह का योग जोड़ने पर 7 आए तो वह समान पासा कहलाएगा, अन्यथा दूसरा पासा कोई कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए कि दूसरा है मानक पासा, स्टैंडर्डाइज किसे कहेंगे। स्टैंडर्डाइज होने के लिए भी दो कंडीशन। पहला कि दो कोई भी दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। दूसरा दो हो गया। पहला कोई भी दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन, और इसको अपोजिट याद रखिएगा बस। जैसे एग्जांपल दे लीजिए, जैसे ठीक है, जैसे डाइस दिया हुआ है, जैसे एक है कोई दो निकटवर्ती सतह, कोई भी दो लीजिए, 3 2 को लीजिएगा तो 3 + 2 5 आ रहा है, जो 7 के बराबर नहीं है। तो यह क्या कहलाएगा, मानक पासा स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। कोई भी दो लीजिए, 1 + 3 को जोड़ लीजिए तो वह 4 आ रहा है, जो 7 के बराबर 7 नहीं आ रहा है, उन्हें 7 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा, स्टैंडर्डाइज कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। क्या दो ही जानते हैं, अगर सामान्य पासा नहीं होगा तो दूसरा ही स्टैंडर्ड पासा होगा, या स्टैंडर्ड पासा होगा तो सामान्य पासा नहीं होगा। दो ही को पासा है, डाइस में दो ही पासा है, एक सामान्य पासा होगा न तो एक स्टैंडर्ड पासा होगा। तो जैसे में और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल 3 है, 4 है, ये क्या है, 5 है। तो ये कौन पासा है, सामान्य पासा है, ये सामान्य पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है। तो हम लोग जानते हैं सामान्य पासा होने के लिए क्या है, जैसे दो सतहों का जोड़ अगर 7 आता है तो सामान्य पासा कहलाएगा। तो जोड़ रहे हैं तो यह सामान्य पासा, 4 + 3 के जोड़ रहे हैं तो 7 के बराबर आ रहा है, तो यह सामान्य पासा होगा, सामान्य पासा होगा। स्टैंडर्ड पासा क्यों नहीं होगा, स्टैंडर्ड पासा होने के लिए क्या था कि दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 हो जा रहा है, तो यह सामान्य पासा कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, तो क्या है, यह क्या है, यह हमारा
सामान्य पासा है। दूसरा देखिएगा, ये दूसरा एग्जाम्पल 1 3 दूसरा है। दूसरा देखिएगा, तो देखिए यह सामान्य पासा है कि स्टेनर पासा है? मानक पासा है। तो देखिए सामान्य पासा होने के लिए दो कंडीशन है, दो निकटवर्ती सतह का योग अगर साथ आ रहा है तो सामान्य पासा कहलाएंगे, नहीं तो मानक पासा स्टेनर पासा। बस यही दो समझिए। अगर दो हो रहा है तो समझिए कि सामान्य पासा और नहीं हो रहा, जोड़ने पर सेवन नहीं आ रहा तो यह मानक पासा हो जाएगा। तो जोड़ रहे हैं, देखिए 1 3 को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 1 + 3 जोड़ते हैं तो ये 4 आ रहा है। 3 + 2 को जोड़ रहे हैं, 3 + 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 1 + 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब ये क्या आ रहा है, 7 तो नहीं आ रहा है। ये 7 नहीं आ रहा है तो यह क्या हो गया, सामान्य पासा तो होगा नहीं, सामान्य पासा नहीं है तो क्या है, मानक पासा है। मानक पासा है। मानक पासा होने के लिए क्या है, और जो सामान्य पासा नहीं है तो समझिए उसके बाद मानक पासा है। एक ही बात क्लियर रखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए पहला रूल यह है कि यदि दो पासे के दो अंक सेम है, एक रूल है कि यदि दो पासा, कोई भी दो पासा, एक दो पासा है, अगर दो अंक सेम हो, कोई भी दो अंक सेम हो है, तो असमान अंक आपस में विपरीत होते हैं। कैसे, एक रूल समझिएगा, यदि दो पासे के दो अंक समान है, दो पासे हैं, दोनों का दो अंक समान हो, 5 4 इसमें भी है, 5 4 इसमें भी है, माने दो पासा है और दोनों में दो अंक समान होना चाहिए। इसमें भी दो अंक ऐसा होना चाहिए कि जो इसमें भी मिले, इसमें भी ऐसा अंक होना चाहिए, दो अंक जो इसमें भी मिले, दो अंक। तो यह दो पासा अगर सेम सेम हो तो असमान अंक जो होंगे, जो नहीं मिलेंगे, जो अलग अलग होंगे, तो वह अपने आप में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दो समान है। जैसे देखिए कैसे, जैसे 3 है, 5 है, 4 है, यही दो पासा है, एक पासा ही है। एक पासा ही है, 4 दिया है, 5 है, 6 है। क्या कर रहा है कि दो अंक सेम होना चाहिए, तो असमान अंक कि इसमें, इस पासा में कौन कौन सा अंक है, 5 है, 3 है, 4 है। इसमें कितना है, 5 है, 4 है और 6 है। तो इसमें भी 5 और इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो ये दोनों मिल रहा है और ये दोनों मिल रहा है, तो इसके अपोजिट, 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा या 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। 3 के अपोजिट 6 बोलिए या 6 के अपोजिट 3 बोलिए, बस असमान अंक आपस में विपरीत हो जाएगा। मतलब 3 के उल्टा 6 बोलिए, 6 के उल्टा 3 बोलिए, बस एक ही रूल। देखिए और है क्या, इसमें दो पासा दिया गया है। क्या है, दो पासा दिया गया है। क्या कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें दो पासा में इसमें अंक कौन कौन सा है, 3 है, 4 है, 5 है। इस पासे में अंक कौन कौन से हैं, 3 है, सॉरी दोनों एक ही हो गया है, तो यहां लिखना है अलग। 3 है, 2 है, 5 है। ठीक है, तो देखिए
इसमें क्या 3 है, 4 है, 5 है, इसमें कितना कि क्या कौन कौन से अंक है, तो 2 है, 3 है, 5 है। तो इसमें से कौन कौन से मिल रहा है, दो अंक समान होना चाहिए दोनों में, तो 5 5 है मिल रहा है, 3 3 है मिल रहा है। तो जो नहीं मिल रहा है वही विपरीत हो जाएंगे। 4 के उल्टा 2 लिखिएगा, 4 के उल्टा 2 या 2 के उल्टा 4, दोनों में से कोई पूछेगा कि 2 के विपरीत कौन सा होगा, 4 अंक होगा। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 हो जाएगा। बस यही है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ही है कि 2 डाइस दिया हुआ है, ठीक है, इसमें अंक कौन कौन से हैं, तो इसमें 2 अंक समान होना चाहिए। पहला रूल क्या है कि अगर दो पासा दिया गया है, दोनों में 2 अंक अगर समान है तो असमान अंक विपरीत हो जाते हैं। तो 2 अंक समान है, इसमें 6 दिया है, इसमें देखिए अंक कितना है, 2 है, 4 है, 6 है। इसमें कौन सा अंक दिया है, तो 3 है, 2 है, 4 है। तो क्या क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 1 अंक मिल गया, 4 4 मिल रहा है, तो 2 अंक मिल गया। तो 2 अंक मिलना चाहिए, दोनों पासा में कम से कम 2 अंक मिलना चाहिए, तो असमान अंक विपरीत हो जाएगा। 3 का उल्टा कितना होगा, तो 3 का उल्टा 6 हो जाएगा, या 6 का उल्टा 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा 2 पासा दिया गया है, दोनों में 2 अंक समान होना चाहिए। 4 है, 2 है, इसमें भी 4 है, 2 है, 5 का उल्टा क्या होगा, 5 का उल्टा 3 हो जाएगा, 5 का उल्टा 3 हो जाएगा, या 3 के उल्टा 5 हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं दूसरा रूल के लिए। दूसरा रूल में क्या है, रोटेशन मेथड क्या है कि इनमें से जिन 2 डाइस को कंसीडर करना है, जो ऐसा 2 डाइस को कंसीडर करना है कि जिसमें से एक कोई अंक कॉमन होना चाहिए, ऐसा डाइस को चूज करना है कि उसमें से दोनों में से कोई एक अंक कॉमन होना चाहिए, तब ये रोटेशन मेथड काम करेगा। अन्यथा उसमें से कोई अंक कॉमन नहीं हो तो रोटेशन मेथड काम नहीं करेगा। यही है, कह रहा है कि इनमें से जिन 2 डाइस को कंसीडर करना है उसमें से कोई एक अंक कॉमन होना चाहिए, 2 नहीं, एक अंक कोई कॉमन होना चाहिए, तब यह रोटेशन मेथड काम करेगा। जैसे में देखिए एग्जांपल में दिया है, एग्जांपल देखिए, इसमें इस डाइस में देखिए, इस डाइस में दिया है 4 है, 5 है, 3 है, इस डाइस में दिया है 6 है, अंक है 6 है, 1 है, 4 है। तो इसमें से कोई एक अंक कॉमन होना चाहिए। तो ये दोनों डाइस में देखिए कौन कॉमन है, 4 इसमें है, तो 4 इसमें है कि नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 है कि नहीं, इसमें 3 है तो इसमें 3 है कि नहीं। तो कोई एक कॉमन है, क्या है, मिल रहा है कि 4 है इसमें भी, तो 4 इसमें भी है। तो जब कोई अंक में 2 डाइस है, दोनों में से कोई एक अंक कॉमन है, तो कैसे बनाना है उसको देखिए कि कैसे बनाना है। तो उसको क्या रूल है कि ना तो क्लॉकवाइज घुमाइए, ना तो फिर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, उस अंक को क्लॉकवाइज घुमाइए, घड़ी की दिशा में घुमाइए उस अंक को लिखिए, ना तो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाइए। तो क्लॉकवाइज लिखिए, देखिए क्लॉकवाइज लिखने पर क्लॉकवाइज लिख रहे हैं घड़ी की दिशा में, तो क्या क्लॉकवाइज लिखेगा, क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, तो क्लॉकवाइज हम लोग लेके चलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, जब पहला रूल हम लोग देखे थे कि जब 2 डाइस दिया है, दोनों में 2 अंक समान हो, तब वह अंक कैसे विपरीत होता है उसके बारे में हम पढ़ लिए थे। लेकिन अब कहेगा कि कोई 2 डाइस दिया है, अब कहेगा वो दोनों में से कोई एक अंक कॉमन हो, तब कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे उसको। जब 2 डाइस दिया है और उन दोनों में से कोई एक अंक कॉमन हो, तो वह रोटेशन मेथड कहता है कि कोई एक अंक कॉमन हो, तो उसको बनाने के लिए क्या है कि कोई क्लॉकवाइज लेके चलिए या एंटी क्लॉकवाइज लेके चलिए, तब जाके रोटेशन मेथड ये काम करेगा। जैसे देखिए दिया है, जैसे दिया है कि यहाँ है 3 है, 4 है, 5 है, इसमें दिया है क्या है 4 है, 6 है, 1 है। इस दोनों में कौन सा कॉमन है, 4 है, इसमें भी 4 है, तो कोई एक अंक कॉमन है। जब कोई एक अंक कॉमन हो तो बनाने का रूल है कि वह अंक को लिखना है किस तरह से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिए, ना तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिए।
कोई एक कंडीशन में लिखना है, या क्लॉकवाइज लिखिएगा, क्लॉकवाइज लिखिएगा तो इस तरह से लिखिएगा 4 5, क्लॉकवाइज लिखिएगा तो क्या आएगा, पहले नंबर जो कॉमन है पहले उसको लिख लेना है, 4 लिखना है, जहां से कॉमन चालू हो रहा है वहीं से लिखना है, 4 यहाँ चालू हो तो 4, उसके बाद क्या आएगा 5, 4 आ रहा है वैसे आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद कितना आएगा 3 आएगा, इस तरह से आ रहा है, 4 आएगा फिर 5 आएगा 3 आएगा। इसमें भी देखिए जहां से चालू हो रहा है तो क्या हो रहा है 4 से, तो यहाँ जस्ट यहाँ इसके लिखना है 4 है, उसके बाद क्या लिखना है 6 है, उसके बाद 1, इस तरह से लिख देना है। लिखना है क्या, क्लॉकवाइज घुमाई के लिखिएगा तो 4 आएगा फिर 5 आएगा फिर 4 5 4 आया फिर 5 आया फिर 3 आया। इसको भी लिखना है तो ऐसे लिखना है, जहां से चालू हो रहा कॉमन वहीं से उठाना है और उसी से उसी के अपोजिट में लिखना है। तो यहाँ से 4 आया फिर क्या आएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा 6 आएगा फिर 1 आएगा, चाहे इस तरह से लिखिए, 4 आया 4 से चल रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं 4 फिर 5 फिर 3, सीधा ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं 4 आया फिर 6 आया 1 आया। तो अब यहाँ देखना, हम लोग जान रहे हैं कि डाइस में 6 सतह होते हैं, 6 में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, क्या है 1 होते हैं 2 होते हैं 3 होते हैं 4 होते हैं 5 होते हैं 6 होते हैं। तो इसमें से देखना है कि क्या है 3 कि इसमें से कौन सा अंक अभी तक आया नहीं है, कौन सा अंक नहीं आया है। अगर दोनों सेम है तो इसका तो अपोजिट 4 के 4 तो होगा नहीं, तो कौन सा अंक नहीं आया है उसको चूज करना है। 3 आ गया है तो 3 यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 आ गया है 5 आ गया है तो 5 यहाँ नहीं लिखेंगे, 1 आ गया है तो 1 भी यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा नहीं आया है, 6 है 6 आ गया है 6 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा अंक नहीं आया है, तो 2 नहीं आया है, तो यहाँ पर हटाकर 2 लिख देते हैं। तो यही 4 के अपोजिट कहेगा तो 2 हो जाएगा, या 2 के अपोजिट कहेगा 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी मिटाकर 2 लिख देते हैं। यही है रोटेशन मेथड का रूल है। कह रहा है कि देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 ये दोनों 2 पासा दिया है, कह रहा है कि इन दोनों में से पासा में से 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम लोग जानते हैं इन दोनों में से कॉमन देखिए, कोई एक कॉमन होना चाहिए, रोटेशन मेथड से बना रहे हैं तो कोई एक अंक कॉमन देखिए दोनों में से। 6 देखिए इसमें कॉमन है नहीं है, 4 देखिए इसमें कॉमन है नहीं है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एक कॉमन हो रहा है 2 है। तो हम लोग रोटेशन में से क्लॉकवाइज चलेंगे, दोनों में ही क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। तो क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो मिल रहा है उसको से चालू करेंगे, वहां से चालू करेंगे। तो 2 हो रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 4, उसके बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 2 कहाँ चालू हो रहा है 2, तो यहाँ से चालू हो रहा है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या आ रहा है 5, इसके बाद क्या आ रहा है 3। तो कह रहा है का यहाँ कि 3 का विपरीत कौन सा होगा, तो 3 का उल्टा कौन हो रहा है 6। तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा 3 का उल्टा 6, 3 का उल्टा 6 हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा 3 का उल्टा। यहाँ लिखना है इसमें से कौन नहीं आया है, 1 नहीं आया है तो 1 लिख सकते, 2 का उल्टा 1 हो जाएगा, 4 का उल्टा 5 होगा, 6 का उल्टा 3 हो जाएगा, या 3 का उल्टा 6 लिखिए, 5 का उल्टा 4 लिखिए, या 1 का उल्टा 2 लिखिए। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है यहाँ भी कह रहा है 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों में से कोई कॉमन एक देखिए कौन सा कॉमन है। 3 देखिए इसमें है, 3 इसमें है क्या, नहीं है। 2 देखिए 2 इसमें है क्या, 2 इसमें है क्या, नहीं है। 1 इसमें भी है 1 इसमें है, 1 कॉमन है, तो रोटेशन मेथड से काम करेंगे। तो 1 क्या क्लॉकवाइज लेके चलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो सबसे पहले जो मिल रहा है वहां से चालू करेंगे। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। यहां से भी चलेंगे तो क्या लिखेंगे 1 5 6। तो क्या हो जाएगा 3 का उल्टा 6, 3 का उल्टा यहाँ भी आ रहा है 3 का उल्टा 6,
यहाँ एक, अब यहाँ पर एक का उल्टा एक तो नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या नहीं आया था, एक आ गया था, दो आया, तीन आया, चार नहीं आया था, यहाँ चार लिखेंगे, एक का उल्टा चार हो जाएगा, चार का उल्टा एक होगा। इस तरह से इसे बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा। अगला क्लास में हम लोग और इसके बारे में, डाइस के बारे में और आगे क्लास में हम लोग चलेंगे, ठीक है। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और जहाँ तक हो सके शेयर करिएगा, ठीक है। गुड बाय।